श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद। एक नवयुवक भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंचा। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आशीर्वाद दो भगवान, वो ठीक हो जाए। गौतम बुद्ध बोले, आशीर्वाद से कुछ नहीं बनेगा। तुम्हारी मां को अगर रोग शोक सभी दुखों से मुक्त होना है तो उसे स्वयं बुद्ध बनना पड़ेगा। युवक ने कहा, भगवान हम लोग संसारी लोग बुद्ध कैसे बन सकते हैं? गौतम बुद्ध बोले, ये जो शरीर तुम्हारे सामने है ये बुद्ध नहीं है। बुद्ध की परिभाषा क्या है? जिसका विवेक जागृत हो गया है, प्रज्ञा जागृत हो गई है, वही बुद्ध है। और हर व्यक्ति में यह संभावना है कि बुद्धत्व को प्राप्त हो सके। भगवान आप मार्गदर्शन करें, किस प्रकार हम साधारण व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम निर्भय होना होगा। भविष्य की चिंता जब त्याग दोगे तो भूतकाल का चिंतन भी छूट जाएगा। भूतकाल का चिंतन कब होता है? कि वो व्यक्ति जो मुझसे बिछुड़ गया, काश मेरे पास होता, मेरा सहयोग करता, मेरा समर्थन करता, भविष्य में मेरे काम आता, वृद्ध अवस्था में मेरी सेवा करता। इस तरह से मन भूत और भविष्य में उलझाकर व्यक्ति को भयभीत करता है। तो निर्भय, और केवल निर्भय ही नहीं, निर्भय तो आतंकवादी भी होते हैं। निर्भय के साथ अनूप भी हो जा। निर्भय अनूप आनंद फिर फलीभूत होगा। अनुपम हो जा, श्रेष्ठ हो जा। सात्विक निर्भयता, विवेक से उत्पन्न हुई निर्भयता, ज्ञान से, प्रज्ञा से उत्पन्न हुई निर्भयता, यही बुद्ध बनाती है। और जब विवेक हमें मार्ग देता है, उस मार्ग पर जब हम चल पड़ते हैं, वो धम्म यानी धर्म, और जो इस मार्ग पर चलने में व्यवस्था, वो व्यवस्था कहलाती है संघ। भूत और भविष्य, भविष्य का हमें पता नहीं क्या होना है। भूतकाल अब वापस लौट कर आएगा नहीं, तो इससे मुक्त होकर इसी क्षण में, वर्तमान में, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो भाव, वो श्रेष्ठता का भाव क्या है? कि मैं श्री परमहंस भगवान जी की शरण में हूं,
निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, प्रसन्न हूं, स्वस्थ हूं, निरोग हूं। ये भावना वर्तमान में इसी क्षण, फिर वो प्रेम से उत्पन्न हो या ज्ञान से। बुद्ध का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। और अगर प्रेम में भी कहते हैं ये समय बंध गया, भगवान के दर्शन करते करते, कीर्तन करते करते या भजन करते हुए, भजन गाते हुए वहां ठहर गए, उसी क्षण में कहते हैं समय बंध गया, तो वहीं पर उस अवस्था को ही बुद्ध कहते हैं। वही जो अवस्था है उसको प्राप्त करना बुद्धत्व है। और वहां फिर किसी भी प्रकार का शोक, चिंता ठहर नहीं सकती। वो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर चाहे मीराबाई की तरह भले ही उनका मार्ग अलग है, प्रेम में भी वहां ठहर जाओ या ज्ञान से ठहर जाओ, वो भी वही अवस्था है। तो अगर आप रोग शोक से मुक्ति चाहते हो, और बुद्ध ने कहा आपकी माता भी ये शरीर की क्षणिक परेशानियां बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। स्थित प्रज्ञ भगवान कृष्ण ने कहा, तो इस अवस्था में आशीर्वाद से नहीं, का आत्म दीपो भाव, दीपक जला सकते हो। बुद्ध के चरणों में आए हो तो वहां से अपना दीपक जला लो, फिर उनका काम खत्म। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए शिष्य को गुलाम बना लिया जाए। गुरु तो मुक्त करता है, भक्ति स्वतंत्र करती है, सकल सुख खानी। तो बंधन में जो है वो गुरु कैसा, वो तो राजनेता है। गुरु तो वही है जो शिष्य का दीपक जला दे और उसे मुक्त कर दे। बस इतना ही काम है उनका। फिर आप अगला दीपक जलाओ, आपका दीपक प्रज्वलित हो गया, आगे और दीपक प्रज्वलित। पर वहीं ठहरना नहीं है, चिपकना नहीं है। फिर चाहे मूर्ति से चिपके, गुरु से चिपके, कहीं भी चिपके, वो चिपकना जो है, वो जो आसक्ति है, उसका गुरु तत्व बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला जो मार्ग बताया, उसमें रोड़ा अटक गया। बुद्ध कहीं भी नहीं अटकाते, मुक्त करते हैं। क्योंकि ज्ञान वही, विद्या वही जो मुक्त कर दे। अगर चिपकना है, नहीं छूटा जाता, तो उसके लिए भी मार्ग है। फिर मीराबाई की तरह श्याम के चरणों से अनुराग, और वहां पर जो वर्तमान है, वहां बस श्री परमहंस शरणम गच्छामि।